छोटा सा एक गांव था, नाम था रहमतपुर। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक 8 साल का लड़का, जिसका नाम था अयान। अयान का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी उदासी भी छुपी रहती थी। उसके अब्बू एक मजदूर थे और रोजाना मेहनत करके घर का गुजारा चलते थे। अम्मा घर का काम संभलती थी और कभी कभी लोगों के घर काम करके थोड़ा पैसा कमा लेती थी। रमजान का महीना था, पूरा गांव रोशन था। लोग रोजा रखते, मस्जिद जाते और रात में इफ्तार के बाद मिठाइयाँ बांटते। हर तरफ एक खुशी का माहौल था। अयान भी रोज रोजा रखता। छोटी सी उम्र होने के बावजूद वो हर दिन उठकर सेहरी करता, रोजा रखता और नमाज भी पढ़ता। लेकिन उसके दिल में एक छुपी सी ख्वाहिश थी। इस ईद पर वो एक नए कपड़े पहनना चाहता था, एक नई कुर्ता, एक नई पन और एक छोटा सा जूता। उसने गांव के दोस्तों को सुना था, सब नए कपड़े ले रहे थे। कोई मार्केट गया था तो कोई शहर से ले आया था। अयान चुपचाप सुनता रहता। घर आके अम्मा से कहता, अम्मा इस बार ईद पर मैं भी नए कपड़े पहनूंगा ना। अम्मा थोड़ा मुस्कुरा के कहती, इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन अयान जानता था घर के हालत अच्छे नहीं है। रोजाना अब्बू के पास सिर्फ इतना पैसा होता था कि रोटी, चावल और थोड़ा सा दूध ले सके। कपड़े खरीदना तो दूर की बात थी। ईद के एक दिन पहले जब पूरा गांव खुशियों में डूबा था, अयान छत पर अकेले बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चांद को देखा और दुआ की, या अल्लाह, सबको तू देता है, अगर मेरे नसीब में भी कुछ लिखा है तो एक नए कपड़े ही दिला दे, मैं कुछ और नहीं चाहता। वो रात थोड़ी ठंडी थी। अयान सो गया बिना कुछ कहे। अगले दिन ईद थी। सुबह जैसे ही अयान उठा, उसने देखा अम्मा मासरूफ थी और अब्बू मुस्कुरा रहे थे। घर के बाहर किसी ने आवाज दी, ये अयान का घर है? अम्मा ने हाँ कहा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो शहर से लगता था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, ये किसी ने अयान के लिए भेजा है। नाम नहीं बताया, बस कहा कि अल्लाह का तोहफा है इसके लिए। अयान ने हैरानी से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने पैकेट खोला। उसमें एक नई कुर्ता, एक पंत और एक जोड़ा जूता था, बिल्कुल नए। एक छोटी सी टोपी भी थी। अयान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने क्यूरेंट कपड़े पहने। जब वो आईने के सामने गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाया। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में आंसू थे। अम्मा, ये तो सच में ईद का सबसे बड़ा तोहफा है। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह कभी किसी की दुआ खाली नहीं छोड़ता। उस दिन अयान ने ईद की नमाज नए कपड़ों में पढ़ी। मस्जिद में सबने उसे देखा और बोला, माशाअल्लाह, अयान कितना प्यारा लग रहा है। वो दिन अयान के लिए एक सपने जैसा था। यूज नहीं पता था किसने भेजा, कहाँ से आया, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आया, जब दिल से कुछ मांगो तो अल्लाह जरूर सुनता है। शाम को अयान फिर छत पर गया और चांद की तरफ देखा। धीरे से बोला, शुक्रिया अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है।